अगर किचन में नमकीन हो ना डब्बे में, तो फिर सोचना नहीं पड़ता कि हमें खाना क्या है। हम चलते फिरते घूमते डब्बे खोल के दो निकाले और खा जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि नमकीन को हम बहुत सी नामों से जानते हैं। अगर आप मूवी देख रहे हो तो आप टाइम पास बन जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट और बार में बैठे हो तो आपके लिए चखना बन जाता है। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही नमकीन जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है सुनने में, पर आप उसको बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे काजू नमकीन। और काजू नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, और उसमें डालेंगे हम चुटकी भर सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। उसको हम अपनी उंगलियों से अच्छे से और प्यार से सहलाएंगे यानी कि मिलाएंगे। हाँ जी, प्यार से मिलाने के बाद उसमें हम डालेंगे तेल। 2 चम्मच 3 चम्मच डाल ले। तेल डालने के बाद बहुत ही रफली और बहुत ही आसानी से उसको आप धीरे 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 करके मिलाते रहें। तेल की कमी लगे तो और तेल डाल दीजिए। हाँ जी, तो तेल की जब कमी हो तो आप थोड़ी तेल और डालें, और तेल डालने के बाद उसको वापस से वैसे ही मिलाएं। और सबसे बड़ी बात कि जब तेल आप डाल रहे हो ना, तो आप चाहें तो आप रिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, पर हम रिफाइन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, घी यूज़ नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होती है, इतने खर्चे नहीं हो पाते, तो हम रिफाइन ही यूज़ करेंगे। और तेल मिलाने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि मैदे में तेल अच्छे से मिल चुके हैं? कुछ नहीं करना है, आपको बस हाथों से उस जो आटे हैं उसको जोर से पकड़ना है। अगर आपके हाथों में वो एक शेप ले लेता है तो मतलब आपका परफेक्ट आटा तैयार है गूंथने के लिए। अब उसमें पानी डालें और गूंथना शुरू कर दे, और उसका मस्त सा डो बना ले। डो बनाने के बाद अच्छे से उसको, ना ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए, प्रॉपर वैसा डो बनाए जैसे आप समोसे से नहीं, जब घरों में कुटकियाँ बनाते हैं, निमकी बनाते हैं, उसका डो बनाते हैं ना, सेम वही प्रोसेस है इसका भी। डो बना ले। डो बनाने के बाद उसके छोटे छोटे पेड़े ले ले, पेड़े काट ले। अगर आपका डो ज़्यादा है तो बहुत सारे पेड़े बनाने पड़ेंगे, कम है तो 2 या 3 में हो जाएंगे, जैसे मेरे 2 में हो गए। पेड़े हो जाने के बाद उसको चौकी ले, बेलन ले, बैठ जाइए बेलने के लिए। और जो बेलने की जो थिकनेस है ना, वो आप अगर अपनी उंगलियों से वो आपने पुराने 5 के जो सिक्के देखे हैं ना, वो साइज़ होनी चाहिए, वो वाली साइज़। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, आप पहचान जाओगे। जो 5 के सिक्के के जो पुराने वाले सिक्के थे 5 वाले, उनकी साइज़ उतनी मोटाई होनी चाहिए उनके। ठीक है, डो की। उसके बाद आप एक ढक्कन ले, कोई भी ढक्कन जो आपके घरों में दिख रही है, किधर भी किसी भी कोने में ढक्कन दिख रही हो, तुरंत ढक्कन उठाए चुपके से। ठीक है, किसी को बता के ना उठाए। ठीक है, चुपके से ढक्कन उठाए, काटे, और काटने के बाद वापस ढक्कन को उधर ही रख दीजिए। ठीक है, खबर ही नहीं होगी किसी को कि आपने कैसे काटा। ठीक, अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा दिस इज सीक्रेट। हाँ जी, हाँ। तो आधे चंडा आकार में सारे नमकीन जो हैं उनको काट लेने हैं। हमने कुछ गोल गोल, हमने आधे चांद भी बनाया है और पूरे चांद भी बनाया है। ये देखिए, हमने थोड़े से पूरे चांद भी बना रखे हैं क्योंकि मुझे जल्दी से इसको करना था, इसलिए मैंने पूरे चांद भी बना दिए। उसके बाद गैस टक से ऑन कीजिए। ठीक, गैस ऑन करने पर उसके ऊपर कढ़ाई को पटक दीजिए, और उसमें अब तैयारी करेंगे मसाले की जो उसमें हम डालेंगे। तो पहले हम लेंगे वो क्या कहते हैं, धनिया, और उसके बाद जीरा, तेज पत्ता, सौंफ, लाल मिर्ची, और जाएंगे काली मिर्च के दाने, मतलब गोले। सबको डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट करना है। हाँ, 2 मिनट के लिए रोस्ट कीजिए, और स्लो फ्लेम पे, मीडियम नहीं, क्योंकि अगर इसमें जो मसाले जल जाएंगे ना तो फिर कड़वी सी फ्लेवर आएगी। और ख़ासकर तब जब उसमें के जीरा यानी कि क्यूमेन जब जल जाते हैं तो कड़वी सी फ्लेवर आने लगती है। उसके बाद हम सबको लेंगे, साइड कर देंगे, फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता विदाउट ऑयल। ठीक है, विदाउट ऑयल हम कड़ी पत्ता डालेंगे, और उसको अच्छे से कुतुर के, मतलब नाइफ से कट करके डालेंगे। उसको भी हम कर लेंगे। उसमें फिर सारे मसाले डाल देंगे एक बार में, काले नमक, उजले नमक, चीनी, आमचूर। आपके पास अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आमचूर डालिए,
साथ में चाट मसाला भी डाल दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने थोड़े से कलर के लिए कश्मीरी मिर्च यूज़ किए हैं, ठीक। कसूरी मेथी भी इसके अंदर है, और हम थोड़ा सा आमचूर लिए हैं। आमचूर हम थोड़ा नहीं लिए हैं, 1 चम्मच लिए हैं, ठीक है, पूरे 1 चम्मच लिए, क्योंकि मुझे भाई खट्टे बहुत पसंद है। खट्टे मीठे वाले जो फ्लेवर और जो टेस्ट होते हैं ना, आहा, खाने के बाद उंगलियां जो चाटनी पड़ जाती है ना लास्ट में, वो उसके आनंद अलग आते हैं। तो हमें खट्टे पसंद है। अब वापस से वही कढ़ाई में तेल डालिए, तेल को गर्म कीजिए, फिर चेक कीजिए। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होते, तेल की लेवल स्टार्टिंग होती है जब उसमें आप एक डाले तो उसमें से बबल्स निकले, वैसा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद सारे आपको काजू को उसके अंदर डाल देना है, यानी कि काजू नमकीन को डाल देना है। मैं काजू समझूंगा, आप काजू डाल दोगे, ठीक है। काजू नमकीन को डालना है, ठीक है। और जो काजू नमकीन जो है ना, इनके जो शेप है ना, ये काजू की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको काजू नमकीन कहना पड़ता है। वैसे हैं ये नमकीन ही, पर काजू की तरह दिखता है, इसलिए काजू नमकीन कहते हैं, ठीक। तो इसको हम स्लो फ्लेम पे ही इसको हम धीरे धीरे करके पकाएंगे, क्योंकि स्लो फ्लेम पे जो हमने बेकिंग सोडा यूज़ किया है ना, वो अपना रिएक्ट करेगा उसमें। जब रिएक्ट करेगा तो नमकीन जो है वो फूलेंगे थोड़े। जब फूलेंगे, जब आपको लगे कि हाँ फूल रहे हैं और फूल चुके हैं, क्योंकि जितनी साइज़ है ना उससे वो डबल साइज़ हो जाएगी। आपको लगे कि आपकी नमकीन डबल साइज हो गई है, तब उसी समय पे गैस को फुल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब वो सिक चुकी है, अब वो फ्राई होगी, ठीक है। अब जब तक से फ्राई नहीं होगी तब तक से नमकीन निकलेगी नहीं। और आप अगर आप फ्लेम को हाई नहीं करते ना, तो तेल जो है ना, ऑयल जो नमकीन जो हमारे काजू है ना, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए तुरंत को फ्लेम को हाई कर देना। अब उसको लाल करना, ऊपर से कड़क और क्रिस्पी करना है। सब कुछ हो जाए, और हो जाने के बाद जो मसाले हैं वो गर्मा गर्म ही डालना है, क्योंकि अगर नमकीन ठंडे हो जाएंगे तो जो मसाले की जो कोटिंग है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर सारे मसाले जो है झड़ के बाहर निकल जाएंगे, फिर आपकी नमकीन जो है यानी काजू नमकीन जो है फीकी फीकी लगेगी। तो मसाले का डालने का असली समय वही है कि आप नमकीन को बाउल में रखें और तुरंत उसमें मसाला डालें, ठीक। तो हमारी काजू जो नमकीन है वो बन के बिल्कुल तैयार है। अब बारी है मसाले डालने की, और हमारे मसाले को हमने ग्राइंड कर दिया है अच्छे से, तो पूरा पाउडर बन गया, दरदरा पाउडर बन गया। जो पत्ते हैं वो पत्ते आपको काजू के ऊपर दिख जाएंगे, छोटे छोटे दाने में अगर नज़र आएंगे आपको, उनकी फ्लेवर अलग सी आएगी, ठीक। और कसूरी मेथी और कड़ी पत्ता का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दोनों एकदम मिल जाते हैं, तो उसका एक अलग सा अनुभव डालते हैं उसके अंदर, एक अलग सा फ्लेवर आता है। अब जब भी बाइट करेंगे, एक मुंह में डालेंगे, अलग सा फ्लेवर आता है। तो हम मसाले डालेंगे, उसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक अच्छी सी बॉल लीजिए जिसकी मैचिंग में हो, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, घर का बात है, घर में रहने दीजिए, ठीक। और बॉल लीजिए, उसमें काजू नमकीन को पटक डालिए। अब पटकने के बाद फिर करारी लेते हुए खाइए। और हाँ, इससे ना दोस्तों को भी खिलाइए, ठीक है। पड़ोसी अच्छे हैं तो पड़ोसी को खिला दीजिए, अगर नहीं अच्छे हैं तो उनको दिखा के खिलाइए, या तो मेरी रेसिपी शेयर कर दीजिए। हाँ जी, तो चलिए आप काजू का आनंद लीजिए, हम अगली रेसिपी के साथ वापस आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और ख़ास करके वो पड़ोसी को जो आपके अच्छे नहीं हैं, हाँ जी, कर दीजिए। ना बने उनकी प्रॉब्लम, फिर से वीडियो देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।